जो लोग एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स को देखते हैं और साल भर से देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं रेमेडीज से ज़्यादा कर्मा अलाइनमेंट पे ज़्यादा जोर देता हूँ। अक्सर मैं बताता रहता हूँ अपने ग्रहों को हम जीवन में कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने लाभ के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज वही सारी बातें उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल में अभी नए जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर आपको सूर्य को अपने साथ अलाइन करना है तो पब्लिक लाइफ में, चाहे वो आपकी कॉलोनी हो, सोसाइटी हो या ऑफिस हो, कोई एक अच्छा कार्य कीजिए जिससे बाकी लोगों को फायदा हो रहा है और उसका श्रेय मत लीजिए। मतलब बिल्कुल ढिंडोरा मत पीटिए कि आपने ये इम्प्लीमेंट किया है या आपने इसको शुरू करवाया है। इतना सा कार्य करना शुरू कर दीजिए, जैसे सड़क में कहीं गर्मी में पानी का इंतजाम करा दिया, कहीं पानी बांट दिया, कहीं ब्लाइंड स्कूल में गए वहां कुछ बांट दिया। लेकिन इन चीजों का श्रेय मत लीजिए, कार्य करते जाइए, श्रेय मत लीजिए। सूर्य आपके साथ अलाइन होना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अब बात करते हैं चंद्र की। आप रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपने जीवन के भय जो है ना, उनको लिखिए कि आपको क्या लगता है, किस चीज से आपको भय है, क्या अनफोर्सीन चीजें हैं ऐसी जो आपको परेशान करती हैं लाइफ में। हर एक आदमी के लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं जो परेशान करती है, जिनसे उनको भय होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है कि भय जो है ना वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। मृत्यु का कष्ट तो एक बार ही होता है, भय का कष्ट रोज होता है। तो आप अपने भय लिखिए। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप लिख रहे हैं भय और आप मन से आपके निकल रहे हैं वो। ये एक चंद्रमा का अलाइनमेंट है। रोज रात में करिए, आपके जीवन के भय समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स की। अक्सर मैंने बहुत जगह कहा है, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग करिए या ऐसे ही दौड़िए। कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें पसीना बहे और पसीना बह के धरती पे गिरे। धीरे 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 मंगल आपके अलाइन होना शुरू कर देंगे, आपकी एनर्जीज चैनलाइज होने लगेंगी। अब बात करते हैं बुध की। अगर इनको आपने अलाइन करना है तो गिन के कैलेंडर में मार्क करते जाइए और 21 दिन तक किसी की बुराई मत कीजिए। ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। बुराई करनी ही नहीं है, बुराई के बारे में सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट वाणी से तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप 21 दिन तक लगातार ये प्रैक्टिस करते हैं, ये समझ के कि मुझे ये करना ही है, देखिएगा आपकी बुध आपके साथ अलाइन होना शुरू हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको आज। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। आप जीवन में जो भी ज्ञान कहीं से प्राप्त करते हैं, हम लोग हर रोज एक ना एक चीज सीखते हैं। बच्चे भी, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, या वैसे ही हम ज्ञान कहीं से ले लेते हैं। उस ज्ञान का फायदा किसी को पहुंचाइए, बगैर ढिंडोरा पीटे कि मुझ में ये ज्ञान आ गया है। उस ज्ञान के बारे में बताइए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए या अपनी निजी लाइफ में बताइए। आप पाएंगे कि आपके बृहस्पति विचार आ रहे हैं उनको बाहर निकलने दीजिए, लेकिन विचारों को शब्दों में कन्वर्ट नहीं करना है। केतु देव अपने आप अलाइन होना शुरू कर देंगे। लास्ट में बात करते हैं शनि देव की। शनि देव का फार्मूला बड़ा ही आसान है, जो हमारे टीचर्स भी सिखाते थे। जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो सबसे पहले कठिन क्वेश्चन को करना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है
उसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके पीछे यही साइंस है। शनि देव को अगर अलाइन करना है तो जीवन में आपको लगता है ना सबसे कठिन आपकी परीक्षा कहाँ है, सबसे कठिन कार्य कौन सा है आपके जीवन में। अगर किसी का सुबह नींद नहीं खुलती, आपको लगता है मेरे जीवन में सबसे कठिन कार्य यही है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता, तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए। कोई कहता है जी मेरे को सुबह उठ के नहाने की इच्छा नहीं होती, मैं 12 बजे तक नहीं नहा पाता, तो सबसे पहले उठ के नहाना शुरू कर दीजिए। किसी को लगता है मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो ऑफिस टाइम पे पहुंचना शुरू कर दीजिए। किसी को लगता है कि मेरे लिए इस चीज को छोड़ देना या इस चीज को करना सबसे कठिन है, जीवन में असंभव है, तो उस असंभव को संभव बनाइए। शनिदेव आपके जीवन में हर चीज संभव बनाएंगे। इतने आसान अलाइनमेंट्स दिए गए हैं सनातन में, करके देखिए।